आगे वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से जो बीजेपी के कैंडिडेट है उसने विवाद खड़ा कर दिया है। ये कैंडिडेट उम्मीदवार हैं बीजेपी के रमेश विदुरी। रमेश विदुरी कालका जी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और इनको लेकर पवन खेड़ा ने जो है वो एक बयान जारी किया है। बयान क्यों जारी किया है? क्योंकि रमेश विदुरी ने एक विवादित बयान दिया है। कौन सा बयान है आपको बताएंगे, लेकिन पवन खेड़ा ने कहा है कि जो प्रियंका गांधी के लेकर विवादित बातें कहते दिख रहे हैं, इसी को लेकर कहा कि संघ के संस्कार बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। रमेश विदुरी का एक वीडियो जो शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक बयान भी दिया। इस वीडियो में वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसा ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालका जी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना दूंगा। अब इसी बयान को लेकर पवन खेड़ा ने इस ऐतराज जताया और साथ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा, बयानबाजी भी हुई और लिख रहे हैं कि अब बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की मानसिकता नहीं दिखती इसमें, बल्कि ये है इनके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको बीजेपी के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। वही सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो लिखती हैं कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश विदुरी का प्रियंका गांधी के संदर्भ में दिया बयान शर्मनाक ही नहीं बल्कि उनकी औरतों के बारे में कुसंगित मानसिकता भी दिखती है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो, वो कोई सजा न मिली हो उसे, और उसके बाद उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? यही बीजेपी का असली चेहरा है। आपको ये भी बता दें कि दानिश अली जो सभा बसपा के तब नेता रहे, फिर कांग्रेस में है, उनको रमेश विदुरी ने संसद में गाली दी थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। और इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी के महिला नेत्रियों, महिला विकास मंत्री नड्डा, खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे कि वो एक तरफ सांसद को गाली देता, दूसरी तरफ प्रियंका जी के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी की है। असल में ये महिला विरोधी घटिया भाषा है और सोच के जनक को खुद मोदी जी ही हैं, इस सोच के जनक जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं। तो फिर इनके लोग क्या ही बोलेंगे? इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। रमेश विदुरी कौन है ये बताने से पहले आपको बता दें कि इसको लेकर, जो प्रियंका गांधी को लेकर रमेश विदुरी ने बयान दिया है, उस पर काफी विवाद हो गया है। अरविंद केजरीवाल के भी नेता और इधर आतिशी मार्लेना हूं, फिर एनसीपी की जो सुप्रिया सूले हूं नेत्री, सभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने उनके इस बयान पे कड़ी आलोचना की, आपत्ति जताई है कि ये बीजेपी के नेता की बदतमीजी है और बेतुका बयान है। ऐसे ही मानसिकता वाले आरएसएस से ही संपर्क में हो सकते हैं। अब सवाल ये कि विवाद तो है ही, लेकिन ये रमेश विदुरी है कौन? पेशे से तो वकील है, लेकिन बुद्धि दो कौड़ी जैसी। रमेश विदुरी दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। विदुरी 1993 से राजनीति में एक्टिव हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज से एमए किया उन्होंने, वाणिज्य में ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से उन्होंने कानून की डिग्री ली, एलएलबी उन्होंने पढ़ा, पता नहीं कैसे पढ़ा। रमेश विदुरी तुगलकाबाद विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे। 2003 में वो पहली बार विधायक बने, 2013 में विदुरी तीसरी बार विधायक बने, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें दक्षिणी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया और शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 2019 में भी उन्हें बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया। विदुरी ने इस बार कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा को भी हराया। कई बार जब इन्होंने संसद में दानिश अली को गाली दिया था, तब भी इनकी खूब चर्चा हुई थी। और अब एक बार हेमा मालिनी और प्रियंका गांधी को लेकर इन्होंने बयान दिया है, खासकर प्रियंका गांधी के जो सड़क से तुलना कर दी कि उनके गाल जैसा सड़क बना देंगे, इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। हालांकि पार्टी कुछ एक्शन पिछली बार भी नहीं ली थी,
और इस बार तो कतई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन देखना ये भी होगा कि इस पर राजनीति में क्या कुछ असर पड़ने वाला है। फिलहाल आपको जानकारी से ली गई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।